हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहले देख चुके हैं कि कैसे हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर के रूप में हम लोगों को मिलता है। जैसे एक्टिविटी 1.1 में हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, लेते हैं लोग, टंग से पकड़े हुए हैं लोग मैग्नीशियम रिबन को। यहाँ पे बर्नर है जहाँ से वाइट फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हम लोग वाच ग्लास रख दिए हैं, ठीक है। जब एयर के प्रेजेंस में हम लोग इस दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, मैग्नीशियम रिबन और ये हीट का रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम लोगों को यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, मिलेगा। किसके रूप में, वाइट पाउडर के रूप में मिल जाएगा। एक्टिविटी 1.1 हम लोग केमिकल इक्वेशन के रूप में देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और हीट के द्वारा क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके रूप में मिला, वाइट पाउडर के रूप में मिला, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट को रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे कि हम बताए थे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को अगर कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू सब्सटेंस के रूप में है, नया प्रोडक्ट मिला हम लोगों को, जिसे क्या कहेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट कहेंगे एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 1.3। 1.3 में क्या कहा है कि सबसे पहले जिंक गार्नुलस को एक कॉनिकल फ्लैक्स में ले लिया है। या तो हम लोग कॉनिकल फ्लैक्स में, ये रहा कॉनिकल फ्लैक्स, या तो कॉनिकल फ्लैक्स में ले लेंगे या तो टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। जिंक गार्नुलस क्या है, जिंक गार्नुलस एक सॉलिड के फॉर्म में एक एलिमेंट है जो दानेदार रूप में पाया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग एक कॉनिकल फ्लैक्स में या एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग रख देंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और डाइल्यूट होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। डाइल्यूट कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा। या तो सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, वो डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन दोनों को अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स्ड करेंगे, हैंडल करेंगे, ठीक है। डू यू एब्जॉर्ब एनीथिंग हैपनिंग अराउंड दिस जिंक ग्रैन्युल्स। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या एब्जॉर्ब होता है, क्या मिलता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे। वन 1.3 में हम लोग जैसे जिंक ग्रैन्युलस को H2SO4 से क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, यानी कि यहाँ से H2 गैस निकल रहा है, ठीक है। और जिंक को HCl से भी रिएक्ट करवाया है, यानी जिंक को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ जिंक क्लोराइड मिल जाएगा और यहाँ भी H2 गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। हम लोग जिंक का H2SO4 से रिएक्शन करवाएं या HCl से रिएक्शन करवाएं, लेकिन दोनों से H2 गैस ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को कहेंगे प्रोडक्ट, और
Zn जिंक ग्रैन्युलस एंड HCl को क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इस NCERT बुक में ये कहा है कि हम लोग जो भी 3 एक्टिविटीज़ को देखे हैं 1.1, 1.2 एंड 1.3, ठीक है। 1.1 एंड 1.3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसमें ये कहा है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या एब्जॉर्ब किए, ये चारों ऑब्जर्वेशन के हेल्प से केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड किए, आगे बढ़ाएं। तो ये चारों ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग आगे एक पेज पे एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग एक्टिविटी 1.3 को देख लिए, इनमें जो 2 रिएक्शन थे वो भी देख लिए। जैसे एक बार फिर से बता दें कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है एंड जिंक HCl से रिएक्ट करने के बाद जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन दोनों में से गैस इवॉल्व होता है। हम लोग ये देखेंगे, हमारा मेन थीम ये है कि इन दोनों रिएक्शन में क्या एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, क्या इन दोनों केमिकल रिएक्शन में डिटरमाइन करते हैं। तो हम लोग 4 ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे इन केमिकल रिएक्शन में 4 ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, सेकंड है चेंज इन कलर, थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर एंड फोर्थ इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इन दोनों केमिकल रिएक्शन में या पीछे जो भी एक्टिविटी 1.1 और 1.2 दिया गया है उनमें ये चारों ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं या नहीं। तो पहले हम लोग एक्टिविटी 1.1 को देख लेते हैं। 1.1 में भी ये चारों चीज़ हो रहे हैं, ये चारों ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग 1.3 में देखते हैं कि हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले जिंक को H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट में वो चेंज कर जाता है, ठीक है। तो इसमें स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो जो भी जिंक सल्फेट मिला वो सॉलिड के फॉर्म में है एंड जो भी जिंक क्लोराइड मिला वो भी सॉलिड के फॉर्म में है। जैसे चेंज इन कलर, हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में कि पहले जिंक का कलर दूसरा रहता है, HCl से रिएक्ट करवाने के बाद या H2SO4 से रिएक्ट करवाने के बाद क्या होता है कि जिंक का कलर चेंज हो जाता है। जब भी वो कंपाउंड के फॉर्म में आता है तो जिंक का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जिंक क्लोराइड का कलर चेंज हो जाता है और जिंक सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जब सॉल्यूशन बनता है तो जो पहले एलिमेंट का कलर होता है वो कंपाउंड में चेंज होते ही वो कलर चेंज कर जाता है। तो ये हो गया चेंज इन कलर, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग देखते हैं कि कोनिकल फ्लैक्स में जिंक और HCl या जिंक या सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करने से पहले टेम्परेचर क्या था, और जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो जब जिंक सल्फेट मिलता है और जिंक क्लोराइड मिलता है तब उसका टेम्परेचर क्या है। हम लोग उसको टच करके बीकर को या कंटेनर को या कोनिकल फ्लैक्स को या टेस्ट ट्यूब को हम लोग देखेंगे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं तो जब जिंक क्लोराइड बनता है तो उसका टेम्परेचर क्या है और जिंक सल्फेट का टेम्परेचर क्या है। कब? जब जिंक सल्फेट को मिक्स करने से पहले हम लोग एक बार टेम्परेचर देख लेंगे और फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद बारी बारी से हम लोग टेम्परेचर जिंक सल्फेट का और जिंक क्लोराइड का देख लेंगे, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब है कि इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है या नहीं। तो इन दोनों रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रहा है। थैंक यू।